राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का सीटेट का पेपर होने वाला है, सीटेट के पेपर के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को सीटेट के कुछ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो जो मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट चूज़ किया है वो ईवीएस है। और ईवीएस में मैंने जो है फैमिली और थीम्स आप लोगों को कल पढ़ाया था। तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। फैमिली में हम लोगों ने पढ़ा कि फैमिली जो है वो लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से मिलकर बना है, जिसका हिंदी अर्थ होता है नौकर या समूह। फैमिली दो प्रकार की होती है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, फिर हमने थीम्स पढ़ी जो एनसीएफ में बताया गया है कि 6 प्रकार की थीम्स हम 3rd to 5th में पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं थीम, वो कौन कौन सी हैं? परिवार और दोस्त हो गया, फिर भोजन दूसरी, तीसरी पानी, चौथी आवास, पांचवी यात्रा, छठी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है उसका नाम है पौधे एवं जंतु। पौधे में आज हम पौधे के पार्ट्स पढ़ेंगे। पौधे के पार्ट्स में पहला पार्ट क्या है? जड़। जड़ जो होता है, जड़ जो है वो पौधे के जो निचला भाग होता है उसे हम जड़ कहते हैं। यानी पौधे का वह भाग जो प्रायः भूमि के अंदर पाया जाता है उसे जड़ कहते हैं। और जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और छकड़ा जड़। आइए हम मूसला जड़ और छकड़ा जड़ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मूसला जड़ यानी मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, ये सब मूसला जड़ के उदाहरण हैं। छकला जड़ के उदाहरण कौन कौन से हैं? गेहूँ, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, ये सब छकड़ा जड़ के उदाहरण हैं। फिर हम पढ़ते हैं तना। तना जो है वो हरा और भूरे रंग का होता है। तने से ही टहनियाँ यानी शाखाएं या पत्तियाँ निकलती हैं। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उस सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो सजीव कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती हैं। ठीक है, अब आता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से रंग में होता है? जो प्रकाश संश्लेषण है वो सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है, उसके बाद बैंगनी रंग में होता है। अब ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग में होता ही नहीं है, तो वो कौन से रंग में नहीं होता है? हरा रंग में होता है। लेकिन एक इसका अपवाद भी है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद ये है कि जो नागफनी होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हरे रंग के तने पे ही होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा नागफनी का पेड़, उसमें छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उनकी पत्तियों पे जो कांटेदार पत्तियां होती हैं ना, उस पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। एक आप लोगों के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, और ये आप सब लोग नोट कर लीजिएगा कि जो फक्ता नामक पक्षी होता है, ये जो काफ़ी छोटा पक्षी होता है, ये जो कैक्टस का पेड़ है उसके बीच में अपना घोंसला रखते हैं। ये आपके पेपर में कई बार पूछा है तो इसको भूलिएगा मत। ठीक है, आइए हम जानते हैं फूल। फूल जो होता है, फूल में भी देखिए हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं पूरी राम कहानी नहीं बताऊंगी। आप सब लोग भी जानते हैं कि फूल मतलब फूल क्या होता है या फूल की क्या डेफिनेशन है। हम इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फूलों में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया है। और फूलों में सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड चमोली में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अब आता है कि परागण की प्रक्रिया, ये भी पूछा गया है परागण भी, कि परागण की प्रक्रिया जो है वो कौन संपन्न करता है? फूल संपन्न करते हैं। और जो ये परागण की प्रक्रिया है इसी को ही फूलों की प्रजनन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब एक ये भी टॉपिक पूछा जाता है कि फूल जो हम खाए जाते हैं कौन कौन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऐसे कौन कौन से फूल हैं जो हम खाते हैं। चलिए मैं कुछ बता देती हूँ, जैसे केला हो गया, कद्दू हो गया, तुरई हो गई, सेमल हो गया, ये सब फूल हम खाते हैं। वो फूल जिनसे हम इत्र बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? गुलाब, केसर, लौंग, इनसे हम जो है वो इत्र बनाते हैं। ठीक है, अब आता है कि फल। फल में हम आएंगे तो जो फल का निर्माण होता है वो फूलों के अंडाशय भाग से होता है। कौन से भाग से होता है? अंडाशय भाग से होता है। फल मीठे और खट्टे दोनों होते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन से फल मीठे होते हैं और कौन से फल खट्टे होते हैं। अब जानते हैं कि पौधों के प्रकार।
कितने प्रकार के पौधे होते हैं। वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपकी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं साग यानी हर्ब्स। तो जो साग वाले पौधे होते हैं ये बहुत कोमल होते हैं और इनमें ज़्यादा टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इसके क्या उदाहरण हैं? इसके उदाहरण हैं धनिया, पालक, मेथी आदि जो हैं वो साग के उदाहरण हैं, ठीक है। दूसरा पौधा आता है झाड़ी आता है। झाड़ी में क्या होता है? ये जो होता है वो साग से बड़ा होता है और इसका तना क्या होता है? मोटा होता है और इसके तने से कई सारी शाखाएं निकलती हैं। साग में जो है वो टहनियाँ नहीं निकलती हैं, लेकिन जो झाड़ी है उसमें जो है शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। साग के क्या क्या उदाहरण हैं? गुलाब, गुलहड़, गुलहड़, नींबू आदि, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वृक्ष। पौधे का तीसरा प्रकार क्या है? वृक्ष है, ठीक है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। इसका तना जो होता है बहुत कठोर होता है और वो भूरे रंग का होता है और इसके तने से कई सारी टहनियाँ निकलती हैं, ठीक है। अब जो पेड़ वृक्ष है, ये कौन कौन से वृक्ष हो गए? ये जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, जामुन का वृक्ष हो गया, ये सारे वृक्ष के वो हैं, एग्जाम्पल हैं। फिर कुछ इम्पोर्टेंट लताएं हैं जैसे विसर्जी लता। विसर्जी लता जैसे खीरा, खरबूजा या तरबूज, इनको किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत नहीं होती, ये ज़मीन में अपने आप फैलती रहती हैं, विसर्जी लता जो होती हैं। और जो आरोही लता होती है वैसे मनी प्लांट, अमरवेल, इनको एक सहायक ताल होता है। आपने देखा होगा मनी प्लांट को हम लोग बॉटल में रख के फिर उसको दीवार के सहारे, हम उसको एक सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है। वैसे ही अमरवेल है वो पेड़ का सहारा लेके आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। अब कुछ पेड़ हैं जिनके बारे में आपके पेपर से पूछता है। तो पहला पेड़ है वो बरगद है, ठीक है। बरगद एक बहुत विशालकाय पेड़ है। आपने देखा है कि बरगद का जो जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत फैला हुआ होता है, काफ़ी छाँव भी रहती है उसमें। तो जो बरगद है एक विशालकाय वृक्ष है या बहुत अधिक क्षेत्र में फैला होता है। ये जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो शाखाएं होती हैं, इसकी जो मतलब टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, उससे ना जड़ें निकलती हैं, जिन्हें हम टॉप रूट कहते हैं या जड़ स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप रूट या जड़ स्तंभ कहते हैं। जो इनकी जड़ें होती हैं वो ज़मीन के काफ़ी अंदर तक फैली होती है। फिर दूसरा पेड़ क्या उनसा आता है? केला। केला जो है एक साग पौधे का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसका फल और फूल हम दोनों खाते हैं, ठीक है। सॉरी। अब आता है खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी का वृक्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। खेजड़ी का वृक्ष जो है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में खिजड़ा गांव में पाया गया था, ठीक है। इसमें जो अमृता देवी हैं इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे इसको बचाने के लिए, ठीक है। शायद 363 लोगों ने इसके साथ ही अपने प्राण त्याग दिए थे इस वृक्ष को बचाने के लिए। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खिजड़ी के पेड़ की जो फलियां होती है उसकी सब्जी और पेड़ की जो छाल होती है उसको दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पेड़ लगभग 300 साल पुराना है। राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय के लोग इसी वृक्ष की पूजा करते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट पेड़ आता है राजस्थानी ओक। राजस्थानी ओक जो है यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं, इतनी अधिक गहरी होती हैं कि इसकी जड़ों में जो है वो पानी जमा रहता है या स्थिर रहता है, ठीक है। तो वहाँ के जो लोकल वाले लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, इस पेड़ के जो तना है उसमें एक पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। आज आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। कल हम जंतुओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आज हमने पौधों के बारे में पढ़ा, जड़ पढ़ी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी, फूलों के बारे में पढ़ा, हमने पौधों के प्रकार पढ़े, ठीक है। कल हम इसका रिवीजन करेंगे, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।